इस वक्त हम लोग आम आदमी पार्टी के साढौरा कार्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ चुनाव की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चल रही है। नगर पालिका चुनाव है और लगभग 4 दिन बाकी हैं चुनाव के अंदर। 19 तारीख का चुनाव है, आज 14 तारीख है। और इस सरगर्मी को लेकर, इस तेज़ी को लेकर आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, उसी को लेकर आज हम इनके कार्यालय पहुँचे हैं। आदर्शपाल जी, इस वक्त प्रभार आपके कंधों पर डाल दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और हमारे जो है योगेंद्र चौहान जी भी हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो है प्रत्याशी राजू सैनी भी हैं। तो आपकी प्रक्रिया इस वक्त क्या कुछ चल रही है और क्या सरगर्मियाँ हैं आपकी, क्योंकि आपका मुकाबला इस वक्त सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस से है? पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पास आ जाए। किस बारे में बात करना चाहते हैं, बताइए आप। हाँ, सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी इस वक्त खड़ी कहाँ है? आपका मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी से, और कुछ आज़ाद प्रत्याशी भी हैं। तो चूँकि आपकी पार्टी पहली बार इलेक्शन यहाँ लड़ रही है, आपको हमारे चेहरे की मुस्कान क्या बता रही है? जी जी, चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि हमारे लोग जी जान से, चाहे वर्कर है, चाहे पदाधिकारी है, चाहे हमारे बड़े पार्टी की लीडरशिप है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का फल आज हमें नज़र आ रहा है। विपक्ष के अंदर बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी जो कि आज एक विकल्प के रूप में हरियाणा में आई, साढौरा के अंदर भी हमने बिगुल बजा दिया है, और आने वाली 19 तारीख को आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जिसकी कल्पना यहाँ किसी ने नहीं की होगी। इस वक्त 4 दिन चुनाव के अंदर बचे हैं। अगली रणनीति आप लोगों की क्या है? रणनीति तो जो है वो तो रणनीति हम बताने के लायक नहीं होती, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त रिजल्ट आपके बीच में आएंगे। जो आम और गरीब आदमी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, वो दिल से आम देश के अंदर बदलाव चाहता है, और आज इस स्थिति में है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। राजू सैनी जी, आपकी धर्मपत्नी हैं सीमा सैनी जी, प्रत्याशी हैं यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने साढौरा को बड़े करीब से देखा है, तो आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपनी? नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप यहाँ पर हमारे लिए टाइम निकाल के आए। आदर्शपाल जी का, चौहान साहब का, जैन साहब का, जो यमुनानगर की टीम पूरी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, और मेरे साथी जो मेरा ग्रुप है वो भी काम कर रहा है। राजा राम जी भी काम कर रहे हैं, और सुशील गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को यहाँ की टिकट दी। काम ऐसा है कि सारी जो टीम है हमारी, जो मेरे साथ के भी हैं और हमारी पार्टी के भी हैं, वो सभी एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट मेरे को पता है कि आने वाली 19 तारीख को एक तरफा रुझान हो जाएगा। आज हम नहीं ज़्यादा 2000 वोट से जीत रहे हैं, उस दिन हम 4000। ये इलेक्शन ही एक तरफा है, मैं तो इसको किसी को इसको फाइट में ले ही नहीं रहा हूँ। कितने मार्जिन कितना है अब की बार? 2500, 3000 जो चेयरमैन बनेगा उसको कितना वोट मिल सकता है? मैंने आपको बोल दिया ना कि जितना हमने जितनी मिहनत कर दिया है, मेरी पार्टी ने जितनी मिहनत कर दिया है, जितने मेरे भाइयों ने मिहनत कर दिया है, तो उस हिसाब से तो कोई भी मतलब कोई मुकाबले में ही नहीं है जी। साफ बात, जो क्लियर बात है। और ये रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। अच्छे से अच्छे मार्जिन से वो रिकॉर्ड बनेगा साढौरा के अंदर। साढौरा की जनता जागरूक हो चुकी है। साढौरा की जनता जानती है कि कौन हमारा काम अटकर करवा सकता है, कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है। वो बेईमानों को वोट कभी नहीं देंगे, मेरे को इतना विश्वास है। राजू सैनी जी, एक चर्चा है आपके बारे में, बड़ा कमज़ोर कैंडिडेट है। कुछ विपक्ष के लोग इस वक्त अफवाहें फैलाने में या जो भी है वो पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैंडिडेट अगर कमज़ोर होता तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा विपक्ष कहाँ पे बैठा है। पार्टियों ने उन लीडरों को तार दिया मैदान में जिनकी हमने टीवी पे कभी शक्ल देखी थी, पब्लिक ने तो देखा ही नहीं था। सड़कें नहीं कभी बनी साढौरा में, बिना बने ही सड़कें बन गई। कैंडिडेट कमज़ोर तो आपको दिख ही रहा होगा, और मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा, और मेरी पार्टी का चेहरा भी दिख रहा होगा। ये देखो जी, हमारे नायब सैनी जी यहाँ आएंगे, मैं कहूँगा ये उसको उतार देंगे यहाँ मैदान में। जिस कैंडिडेट मतलब जिस विधायक की, जिस मंत्री की हमने कल्पना भी नहीं करी थी कभी कि वो साढौरा देखेगा। मेरे को उम्मीद है जनता फिर भी मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही रहेगी। यानी आपका कहना ये है कि आपके डर की वजह से बड़े बड़े मंत्री यहाँ साढौरा के अंदर आ रहे हैं। चौहान साहब, क्या जी? ये मेरा डर नहीं है जी, उनको डर तो जनता का है जी। अच्छा, मेरा किस है? केजरीवाल जी का डर है। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो अकेला था जी, इन्होंने लेके आए तो मेरे को। आदर्शपाल जी, जैन साहब, चौहान साहब, राजा राम जी, सुशील गुप्ता जी ने विश्वास जिताया मेरे ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास जिताया।
ये लेके आए, ये तो जनता की आवाज़ है। ये पार्टी आम आदमी पार्टी है। मेरे को तो सब्जी बेचते नो, किसान का बच्चा हूँ जी मैं, तो सब्जी बेचते नो यहाँ से टिकट दे दी। तो ये जनता का विश्वास है, जनता दिखाएगी। ये तो जनता से डर रहे, वो मेरे से थोड़ी डर रहे। जनता एक तरफा रुझान दिखा रही है। धन्यवाद। चौहान साहब क्या कहेंगे इस बारे में, जो आप यहाँ इस वक्त चुनाव चल रहा है, आपके कंधों पे भी जिम्मेदारी है, तो चुनौतियाँ भी आपके सामने ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सडौरा में हम पिछले 26 मई से हमने यहाँ काम स्टार्ट कर दिया था। पहले कैंडिडेट हमने तैयार किए, उसके बाद हमने उसके पर्चे भरवा के उसका प्रचार किया। जो हमने डिकॉय कस्टमर हर वार्ड में भेजे हैं, और दूसरे जो पत्रकार लोग हैं, दूसरे विश्वस्त सूत्रों से भी हमें पता चलता है कि कुछ दूसरी पार्टी के कोई भी कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के सामने नहीं खड़ा है। हमारा कैंडिडेट 100% जीत रहा है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो लोकल टीम लीडर हैं, चाहे वो जिला के टीम लीडर हैं, वो अपना दिन रात एक करके बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक मत होकर, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमारे सारे पदाधिकारी एक मत होके यहाँ कार्य करेंगे, पर उम्मीद पे खरे उतरे। हमने उनसे आश्वासन लिया था कि हम सब मिलकर यहाँ काम करेंगे, और आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट दिन प्रतिदिन उसकी वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है, और वो जीत के ही 19 तारीख को जीत हासिल करेगा। ठीक है आदर्शपाल जी, अगर हम बात करें इस वक्त कि अगर आप जीत जाते हैं तो जनता, सढौरा की जनता को जो उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं, सरकार आपकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग किस तरीके से इस सारी चीज़ को कवर करेंगे? देखो, हमारा जो कैंडिडेट है ना, वो पैसे में कमज़ोर हो सकता है, पैसे में कमज़ोर हो सकता है, नॉलेज में कमज़ोर नहीं, इंटेलिजेंसी में कमज़ोर नहीं है, ज़बरदस्त है। शहर के अंदर ये एक आम आवाज़ है कि एक गरीब आदमी की, एक मज़दूर की आवाज़ अगर कोई बुलंद कर सकता है तो वो राजू कर सकता है, उसकी पत्नी सीमा देवी कर सकती है। दूसरा, आपको ये लगता है कि धन बल से या डरा धमका के किसी को विचलित किया जा सकता है, वोट हासिल किए जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं अभी हमारे यहाँ 13 नंबर वार्ड में गया था, वहाँ पे ये कहा गया कि या तो वोट कर देना, और नहीं तो 23 तारीख को तुम्हारा टंडा टेरा उठा देंगे यहाँ से। मैं गारंटी देता हूँ, हम जीतते या हारें वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सढौरा के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो किसी गरीब आदमी के घर को उजाड़ने का काम कर सकता है। मैं बागड़ियों की बात करता हूँ। बागड़ी समाज सदा से खुले छत के नीचे है। उन लोगों को जाके ये कहा कि तुम्हारा यहाँ से गड्ढा चला जाएगा अगर 23 को हम हार गए तो। यहाँ तुम तो हारे हुए हो, 23 को क्या, तुम एक उंगली तो उनके तरफ करके देखो। ये आम आदमी का एक एक वर्कर उनके साथ खड़ा होगा आके, एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जाने देंगे। और ये भी गारंटी है, हमारा कैंडिडेट जीत जाता है, सरकार 24 में हमारी आ रही है। उन लोगों को जो आज तक 72 सालों से खुली छत के नीचे है, उनको परमानेंट घर बना के देने का काम हम करेंगे। है वोट को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जतन करने ज़रूर पड़ते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले वाल्मीकि मंदिर के अंदर, आसपास के क्षेत्र के अंदर घूमा था। वाल्मीकि समाज के अंदर एक डर है। डर क्या है? वहाँ के जाके धमकाया गया कि कमेटी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को अगर यहाँ से बीजेपी ना जीती तो उनको 23 तारीख को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर उन लोगों को आप नौकरी से निकाल देंगे, क्या जो काम वो करते हैं आप करोगे? दूसरी बात, आप तो कहते हैं उनको सबको निकाल देंगे, आप एक आदमी को भी कमेटी के अगर छेड़ के दिखाओगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं वाल्मीकि समाज को, टोटल दलित समाज को, टोटल हमारा जितना भी बीसी वर्ग है, मैं सबको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, किसी के साथ जाजती नहीं होने देंगे। ये आम आदमी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक पदाधिकारी यहाँ पर डेरा लगा देगा, किसी के साथ एक भी जाजती नहीं होने देंगे। धन्यवाद। राजू सैनी जी, आपके सामने भी कोई बात आई है इस तरह की? हाँ, मेरे सामने भी ये बात आई है कि इन्होंने कहा जैसे वाल्मीकि कमेटी में लग रहे हैं, वो सफाई वगैरह करते हैं। हमारे जो यहाँ के चुनिंदा कुछ लोग, कुछ लीडर जिन्होंने सढौरे का बेड़ा गर्क कर रखा है इसका, वो कह रहे तुम्हारे को हटा देंगे।
अरे भाई क्यों डरा रहे उन्होंने झाड़ू थम उठावांगे क्या, उन्हें झाड़ू उठा रखा, मैं थारी सफाई करने ने खड़े हो गए। इब थम जमादारे का काम तो कर नहीं सकते, वह तो काम उन्हीं ने करना पड़ेगा। अगर जो थम यो काम कर सका उन्होंने उठा दियो, थम लग जियो वहाँ जमादार। मैं तो यही बात कहूँगी, बाकी डरना किसी ने भाई। आधी रात ने भी मेरी टीम भी मैं भी आधी रात को आवाज़ मारेंगे तो हम आधी रात को खड़े होंगे। अगर आपके वास्ते हमने धरने पे भी बैठना पड़ा, धरने पे भी बैठेंगे और आपका साथ देंगे, गरीब जनता का साथ देंगे। धन्यवाद।